dear students, I welcome you all to the Concept Classes channel, YouTube चैनल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत कंसेप्ट क्लासेस के इस चैनल में। हम लोगों ने नई सीरीज जो स्टार्ट की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की, एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो। उसी सीरीज में बेसिक इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। कल हम लोगों ने वर्ब का भी चैप्टर लॉन्च किया, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन उसमें भी। करंट अफेयर्स एक आया था। आज 30 मई से 6 जून तक के कुछ 15 क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट कर रखे हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे गोवा हैज सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे। ध्यान से क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। किस दिन गोवा अपना सेलिब्रेट करता है स्टेटहुड डे? 4 ऑप्शन है आपके पास, 23 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है 30 मई, 30 मई। ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके स्क्रीन पर, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया था। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मिल्क डे? वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? अब यहां पे भी ऑप्शन आप देखिए, 31 में, 1 जून, 5 जून, 7 जून है। करेक्ट ऑप्शन और द करेक्ट आंसर इज 1 जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे हमारा सेलिब्रेट होता है या हम इसे मनाते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबल पेरेंट्स डे? अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज योर 1 जून। जो आपका 1 जून है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए इसको टिक कर दे रहा हूं, 1 जून। अगेन इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन आज का, ऑन विच डे तेलंगाना हैज सेलिब्रेटेड फॉर्मेशन डे? तेलंगाना अपना फॉर्मेशन डे किस डेट में सेलिब्रेट करता है? द करेक्ट आंसर, एनी गेसेस? थोड़ा सा सोच लीजिए। 1 जून, 2 जून, 5 जून और 6 जून, ये 4 डेट्स आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इज 2 जून। 2 जून इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ते चले हम लोग आगे। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड बाइसिकल डे? वर्ल्ड बाइसिकल डे किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3 जून। 3 जून इज द करेक्ट आंसर। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारा इसका पार्ट हो गया। इस आंसर का 3 जून विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस। आज के डेट में आप सभी जान रहे हैं एनवायरमेंट कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। सभी लोग एक बेटर एनवायरमेंट की तलाश में हैं और शायद इस लॉकडाउन में कुछ एनवायरमेंट अपग्रेड भी हुआ। हमारी नदियां निर्मल हो गई, स्वच्छ हो गई। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो सेलिब्रेट होता है, द करेक्ट आंसर इज 5 जून इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। दिस इज द राइट आंसर। नाउ वाजिद खान अभी इस बीच में सुर्खियों में रहे, इनकी डेथ हो गई। वाजिद खान हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द, क्या थे ये? एथलीट, पॉलिटिशियन, ऑथर और म्यूजिक कंपोजर। मेरे ख्याल से आप में से कईयों ने अब तक जवाब दे दिया होगा। द करेक्ट आंसर इज म्यूजिक कंपोजर। ये म्यूजिक कंपोजर थे। तो वाजिद खान हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे वॉज म्यूजिक कंपोजर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु
took the oath as the president of Taiwan for his or her second 4-year term? करेक्ट आंसर, दिमाग में सोच लीजिए, कौन वियतनाम के राष्ट्रपति के तौर पे अपने द्वितीय काल में सेकंड टर्म में वो इलेक्ट हुए हैं। 4 ईयर का टर्म होता है वहां पे, जैसे अपने यहाँ 5 साल तक लोकसभा का टेन्योर है या विधानसभा का, वियतनाम में 4 साल का टर्म है। तो इन चारों में से जो आपके स्क्रीन पे लोग दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, आभास झा, अनिल किशोरा, मार्को स्ट्रोजो और जाई इंग वेन में से कौन है जो ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पे अपने द्वितीय कार्यकाल में चुना गया? तो वो है साई इंग वेन। 4th ऑप्शन जो यहां आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, साई इंग वेन। दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country is not a part of group of 7? G7 जिनको हम कहते हैं, ज़्यादा पॉपुलरली पूरे वर्ल्ड में ये नाम ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, G7। तो इन देशों में से, इन राष्ट्रों में से जो आपके सामने लिस्ट है इस समय स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और इटली में से कौन सा ऐसा देश या राष्ट्र है जो ग्रुप 7 का पार्ट नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 राइट नाउ। अभी ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। नाउ दीप्ति शर्मा, हो सकता है आप में से अभी इतने नाम को सुनते ही कई लोगों ने सही आंसर बता दिया हो। दीप्ति शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? नंबर 1 बैडमिंटन, नंबर 2 क्रिकेट, number 3 hockey and number 4 football, and the correct answer is cricket. दीप्ति शर्मा is related to cricket, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 is the correct option and answer as well. Now who is the Director General of the Sports Authority of India? साई हमारे देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खेल की संस्था है। इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं इस समय साई के, उनका नाम आपको बताना है, सही नाम। संदीप प्रधान, देन वी हैव नरेंद्र बत्रा, देन वी हैव अजय महाजन, एंड ऑन द 4th पोजीशन द नेम इज संजय कोठारी। द करेक्ट आंसर इज संदीप प्रधान। ऑप्शन नंबर 1 संदीप प्रधान इज द करेक्ट आंसर एंड ही इज द Director General of the Sports Authority of India, or SAI you can say. Now related to books, who is the author of Migration and Mobility? ये जो किताब है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इस समय आपने कोरोना में देखा होगा कि माइग्रेशन कितना ज़्यादा चला और किस तरह से प्रवासी शब्द चला, तो उससे काफ़ी कोरिलेट कर रहा है ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तो यहाँ पे 4 ऑथर्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस समय, एंड द फर्स्ट वन इज धर्मेंद्र राय, सेकंड सदगुरु पाटिल, थर्ड अश्वनी कुमार एंड 4th इज यशवंत सिन्हा। और करेक्ट आंसर है अश्वनी कुमार। 3rd ऑप्शन अश्वनी कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। हियर इट कम्स। नाउ which state government has imposed COVID cess on liquor? लिकर पे, शराब पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड सेस, कोविड नाम से टैक्स इंपोज कर दिया है? यहां पे भी हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, त्रिपुरा, पंजाब, मणिपुर एंड मिजोरम। एंड अमॉन्ग दीज 4 स्टेट्स पंजाब हैज imposed the COVID cess on liquor. So Punjab is the correct option or correct answer over here. Now, next question, question number 14. Who took charge as the new Chief Secretary of Kerala? केरला के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर किसने चार्ज लिया? मुख्य सचिव, केरला के मुख्य सचिव विश्वास मेहता, सुनील जोशी, विमल जुल्का, मनीषा सिंह। And the correct option is Vishwas Mehta, option number 1.
means Vishwas Mehta is now the new Chief Secretary of Kerala. Then coming on to the last question, बहुत ही अभी रिसेंटली निसर्ग, आपने नाम सुना होगा, चक्रवात निसर्ग आया था. तो जो क्वेश्चन है हमारा, द नेम निसर्ग हैज बीन सजेस्टेड बाय विच कंट्री. ये जो नाम निसर्ग दिया गया, इस नाम का सुझाव देने वाला इनमें से कौन सा देश था? हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम एंड मालदीव्स. और ये जो नाम सजेस्ट किया निसर्ग, उसने किया था बांग्लादेश. बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर. बांग्लादेश ने ही इस निसर्ग ऑप्शन को हमें बताया था कि ये नाम सजेस्ट किया था कि इसका निसर्ग नाम होना चाहिए. तो आज हम लोगों ने एक ये 15 क्वेश्चंस का सेशन पूरा किया. कहीं पे भी कुछ और आपको डाउट हो तो फ्रीक्वेंटली मैं आपसे बार बार कहता हूं, टच में बने रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए नए तरीके से. पहली बार कोशिश की है आपके सामने कुछ नया लाने की. कुछ कमी हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमियां नहीं बताएंगे तब तक हम अपने में सुधार और नहीं कर पाएंगे. कंटेंट रिलेटेड, वीडियो क्वालिटी रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन कॉन्सेप्ट क्लासेस शाहपुर. तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए. थैंक यू, नमस्कार.